कैसे हैं आप सभी। क्वेश्चन नंबर 41 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। जिन्होंने भी वीडियोस नहीं देखी ज़रूर देखें। बेसिक्स कंसेप्ट हमने डिस्कस किए हैं उसमें। स्टार्ट करते हैं। दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिछले क्वेश्चन की ही तरह है, ठीक है। छायांकित भाग कौन सा? ये जो पार्ट है जिसमें जो वो भाग छायांकित है, डार्केस्ट प्लेस जो इसमें है, इसका हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये जो आपको दिया हुआ है बड़ी आकृति, ये एक आपको आयत दिया हुआ है और आयत के अंदर एक त्रिभुज बना हुआ है, ठीक है। इसका हमें क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल आपको पता ही है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और ये जो तीन त्रिभुज दिए हुए हैं इनमें आप ध्यान देंगे तीनों समकोण त्रिभुज हैं। देखिए एक समकोण बन रहा है। यदि समकोण त्रिभुज दिया रहता है आपको, समकोण त्रिभुज कितने डिग्री का होता है? समकोण त्रिभुज होता है 90 डिग्री का। और इसका क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर है आपको? ठीक है। तो देखिए अब हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको विमाएँ यहाँ पे जांचनी होगी इनकी, कि इनकी जो भुजाएं हैं वो कितनी कितनी हैं। तो सबसे पहले हम आयत की भुजाएं देखेंगे। आयत की आप भुजाएं चेक कर रहे हैं, तो आयत की, एक मिनट, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम साइड में रखते हैं। आयत का हमारे पास जो भुजा देखेंगे हम, आर से लेकर क्यू तक जो भुजा है वो हमें दी है 20, यानी कि एक भुजा हमें मिल चुकी है। दूसरी भुजा हम चेक करेंगे। देखिए एक भुजा हमें मिल चुकी है, अब हमें सामने वाली भुजा चेक करना है। तो देखेंगे आप, ये भी 20 ही बन रही है, क्योंकि यू से इधर 10 है और यू से आर तक 10 है, यू से एस तक 10 है। तो टोटल कितनी हो जाएगी ये? यहाँ भी ये 20 हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीके से वर्ग बन गया है, पर ये थोड़ा सा स्ट्रेच है इसलिए आयत की तरह आपको दिख रहा है। तो देखिए जो वर्ग होता है ना, वर्ग वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। वो क्यों होता है? क्योंकि जो वर्ग की लंबाई होती है वो बराबर होती है किसके? चौड़ाई के। तो वो इसलिए भुजा गुणा भुजा बोल देते हैं उसको, ठीक है। ये दोनों ही फॉर्मूले से उसका आंसर निकल सकता था। तो आपको देखिए वो मैंने क्यों बोला है इसको वर्ग, क्योंकि दोनों ही जब भुजा 20-20 हो गई है तो हम उसको वर्ग बोल सकते हैं, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो गया? वर्ग का क्षेत्रफल हो गया है भुजा का स्क्वायर, है ना, यानी कि 20 गुणा 20, ठीक है, क्योंकि 20 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल आ जाता है आपके पास 400 सेंटीमीटर में है वैल्यू, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास तीन त्रिभुज हैं, तीनों त्रिभुज की आपको भुजाएं पता होनी चाहिए, ठीक है। चेक करते हैं तीनों त्रिभुज की भुजाएं। पहले एक एक करके करते हैं। आपके पास तीन त्रिभुज कौन कौन से हैं? पहले त्रिभुज के नाम लिखेंगे हम। पहला त्रिभुज है पी, यहाँ पे टी लिखा हुआ है, देखेंगे आप यहाँ, एक मिनट, टी। आगे सॉल्व करते हैं। एक त्रिभुज है आपके पास टी पी क्यू। मैं ऐड कर लेता हूँ क्योंकि मैंने को तीनों को एक साथ हटा देना है। तो देखिए पहले इसको हटाया, प्लस इसको हटाएंगे सेकंड वाले त्रिभुज को। अब हम सेकंड वाला त्रिभुज है आपके पास क्यू आर और यू। तीसरा त्रिभुज है आपके पास यू एस टी, ठीक है। तीसरा त्रिभुज है आपके पास यू एस टी। तो तीनों की विमाओं के साथ इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्षेत्रफल पता ही, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो पहले वाले में क्या है, आधार क्या बन जाता है आपका, अगर आधा आपका, देखिए आधा भाग यहाँ तक 10 है और टोटल 20 था, तो इधर वाली भुजा भी 10 हो जाएगी, क्योंकि टोटल जो भुजा थी यहाँ से यहाँ तक ये कितनी है, 20 है।
और आधा भाग इसका 10 था तो बचा हुआ भी 10 होगा। और सामने वाली भुजा ये जो है ये 20 है तो इसके सामने वाली भुजा भी 20 होगी। ठीक है, तो देखिए ये हो जाता है आपका आधार, आधार हो जाएगा 10 और आपकी जो ऊंचाई है वो है 20 प्लस अब हम चेक कर रहे हैं सेकंड वाले का। तो सेकंड वाले में क्या दिया हुआ 1/2 आधार दिया हुआ आपको 10 और ऊंचाई दी है 20। इसमें भी ऊंचाई कितनी है 20 प्लस थर्ड वाले में 1/2 आधार भी 10 है इसका और ऊंचाई भी 10 है। इसको हम चेक करेंगे, ये हो जाता है आपका 5 और ये गुणा करने पे बचता है 100। यहाँ पे हुआ 5 और गुणा करने पे बचा 100 क्योंकि 20 पंजे 100 होता है और 2 से 10 को काटा 5 बार और ये हो गया 50। आपने इन तीनों को जोड़ा तो हुआ 250 क्योंकि 100 और 100 200 और 50 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये जो त्रिभुज थे आपके पास, ये जो त्रिभुज थे इनका क्षेत्रफल आपके पास आ चुका है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये जो वर्ग था इसका क्षेत्रफल था आपके पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से 250 सेंटीमीटर को हम हटा देंगे तो बचा क्या हमारे पास 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही क्षेत्रफल है आपका उस छायांकित भाग का। क्लियर है आपको, क्वेश्चन क्लियर हुआ? ठीक है, क्योंकि बचा हुआ भूभाग ये हमारा कितना हो जाता है, देखिए मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। ये टोटल 400 का है। ठीक है, इसमें से एक भूभाग ये वाला 100 का है और ये वाला भी 100 का है और ये वाला आता है आपका 50 का। तो ये कितना हो गया 150 का 150। ठीक है, देखिए अभी क्लियर है आपको, ये सारी वैल्यूज काय में है सेंटीमीटर स्क्वायर में है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।